हाल के दिनों में ना रिश्तों में हिंसा की कुछ खबरें बहुत परेशान करने वाली रही हैं। दिल्ली में मनीष की हत्या हुई, उत्तराखंड में हंसिका यादव का मामला सामने आया, फिर मेघालय में वो हनीमून वाली घटना, और यूपी में तो शादी के कुछ ही दिन बाद दुल्हन ने ये खबरें सोचने में मजबूर करती हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। देखा जाए तो ये एक ज्यादा बड़े और चिंताजनक पैटर्न की तरफ इशारा कर रही हैं। इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ खबरें हैं, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े हैं। हाँ, जो पूरे देश का डेटा रखते हैं। सही। और कुछ एनालिसिस भी हैं। तो कोशिश करेंगे कि समझें कि ये जो रिश्तों में हत्याएं हो रही हैं, इनका ट्रेंड क्या है, वजह क्या है और क्या कुछ किया जा सकता है। ठीक है। मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं वो सामने लाएं, ताकि इस गंभीर मुद्दे को बेहतर समझा जा सके। चलें शुरू करें। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले अगर आंकड़ों को देखें तो तस्वीर थोड़ी और साफ होती है। एनसीआरबी का जो 2022 का डेटा है, हाँ, उसके हिसाब से प्रेम संबंधों की वजह से हत्याएं हुई 1401 और अवैध संबंधों के कारण 1420। अरे बाप। हाँ, और ये दोनों मिलाकर सोचिए भारत में हत्या का तीसरा सबसे बड़ा कारण बन गए। तीसरा? पर्सनल दुश्मनी या जमीन जायदाद से भी ऊपर? जी हाँ, ये काफी चौंकाने वाली बात है। वाकई? और क्या ये सिर्फ 2022 की बात है या कोई ट्रेंड दिख रहा है इसमें? नहीं, ये असल में एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है। अगर हम देखें 2015 से 2022 के बीच, हाँ, तो भारत में जितनी भी हत्याएं हुई उनमें से करीब 10 से 11% पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका इंटीमेट पार्टनर ने की। 10 से 11%? हाँ, जबकि उससे पहले मान लीजिए 2010 से 2014 ये आंकड़ा 7 से 8% के आसपास था। तो ये बढ़ रहा है। और हाल में कर्नाटक से 2024 के जो शुरुआती आंकड़े आए हैं वो तो और भी चिंता बढ़ाते हैं। वहां करीब 25% हत्याएं जीवन साथी या प्रेमी ने की। एक चौथाई? हर चौथी या पांचवी हत्या किसी अपने के हाथों। ये तो सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये तो रिश्तों के टूटने की, बिगड़ने की भयानक कहानियां हैं। बिल्कुल। तो इन बढ़ते आंकड़ों के पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, स्रोत कई जटिल कारणों की तरफ इशारा करते हैं। एक जो अहम वजह दिखती है वो है जिसे हम इमोशनल इलिटरेसी कह सकते हैं। इमोशनल इलिटरेसी मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं को ठीक से न समझ पाना, उन्हें संभालना पाना। खासकर जब रिश्ते में बहुत तीव्र भावनाएं आती हैं, जैसे रिजेक्शन, जलन, गुस्सा या विश्वासघात। हाँ। तो कुछ लोग उन्हें स्वस्थ तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते और फिर वो हिंसा का रास्ता अपना लेते हैं। और ये जो भावनाएं हैं, आजकल इसमें सोशल मीडिया का रोल भी तो बहुत बढ़ गया है ना। दिल्ली के कुछ केस में ये बात आई थी, फोन चेक करना, शक करना। हाँ बिल्कुल। क्या ये जलन और असुरक्षा को इस हद तक ले जा रहा है कि वो जानलेवा हो जाए? निश्चित रूप से। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने एक तरह से निगरानी आसान कर दी है। इससे शक और जलन को और हवा मिलती है। सही। पर यह समस्या की जड़ शायद नहीं है, ये उसे बढ़ाने वाला एक फैक्टर जरूर है। जड़ शायद वो है जिसे आप रिलेशनशिप लिटरेसी कह सकते हैं। रिश्तों को हेल्दी तरीके से समझने और निभाने की जो काबिलियत होती है। अच्छा। आजकल देखिए, रोमांटिक रिश्तों में आज़ादी तो बढ़ी है, पर शायद उन रिश्तों को संभालने की समझ, वो बातचीत का हुनर, वो शायद उस तेजी से नहीं बढ़ा है। तो क्या लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती हैं रिश्तों से, और जब वो पूरी नहीं होती तो फिर टकराव होता है? बिल्कुल, वो भी एक एंगल है। और इसके साथ ही सामाजिक दबाव भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर उन रिश्तों में जो मान लीजिए अंतरजातीय हैं या परिवार की मर्जी के खिलाफ बने हैं। हाँ, ऑनर किलिंग्स वाली बात। हाँ, कई बार परिवार की इज्जत के नाम पर हिंसा होती है। जबरदस्त शादियां भी होती हैं इसी दबाव में, जो बाद में फिर तनाव और हिंसा का कारण बन सकती हैं। ये तो हुए सामाजिक और भावनात्मक पहलू। क्या इसमें मानसिक स्वास्थ्य या नशे वगैरह की भी कोई भूमिका होती है? हाँ, स्रोत ये भी बताते हैं कि कुछ मामलों में पहले से मौजूद मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं या फिर ड्रग्स या शराब का नशा, हाँ, वो स्थिति को और बिगाड़ देता है। ये चीजें सोचने समझने की शक्ति और भावनाओं पर काबू दोनों को कमजोर कर सकती हैं, खासकर अगर रिश्ते में पहले से ही तनाव चल रहा हो। तो ये कारण काफी उलझे हुए लगते हैं। इमोशनल समझ की कमी, सोशल मीडिया का तड़का, समाज का दबाव, मेंटल हेल्थ। तो सवाल ये उठता है कि इन बढ़ती हुई दुखद घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? समाधान क्या है? देखिए, अच्छी बात यह है कि समाधान है,
बस उन पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। सबसे जरूरी है शिक्षा। शिक्षा मतलब स्कूल कॉलेज लेवल पर? हाँ बिल्कुल, स्कूल और कॉलेज लेवल पर रिलेशनशिप एजुकेशन, और इसमें सिर्फ सेक्स एड नहीं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस, बातचीत कैसे करें, सहमति क्या होती है, रिश्ते में रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेतों को कैसे पहचानें, ये सब सिखाना बहुत जरूरी है। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद ऐसा कोई कोर्स शुरू भी हुआ है। हाँ, अंतरंग संबंधों पर बातचीत करके, ये एक अच्छी पहल है। इसी दिशा में और काम होना चाहिए। मतलब रिश्तों को लेकर एक तरह की साक्षरता बढ़ानी होगी, और जो लोग पहले से मुश्किलों में हैं उनके लिए काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सर्विसेज तक आसान पहुंच, ये बहुत बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप काउंसलिंग है, फैमिली थेरेपी है। हाँ, इन्हें और ज्यादा अवेलेबल और अफोर्डेबल बनाना होगा, चाहे वो सरकारी सेंटर हो, एनजीओ हो या कम्युनिटी लेवल पर हो। और मदद मांगने में जो एक हिचक होती है ना, उसे कम करना होगा। और वो सोशल मीडिया वाला जो एंगल था, उस पे क्या कर सकते हैं? मतलब निगरानी के बजाय शायद विश्वास पर जोर देना बेहतर है। बिल्कुल, कंट्रोल करने या जासूसी करने के बजाय हेल्दी बाउंड्रीज और आपसी विश्वास पर जोर देना चाहिए। ये समझाना जरूरी है कि पार्टनर का फोन चेक करना या हर वक्त नजर रखना ये भरोसे को तोड़ता है और रिश्ते के लिए जहर जैसा है। सही कहा। हाँ, वो शादी से पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जैसी चीजें होती हैं, पर उनका इस्तेमाल भी बहुत सोच समझकर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो रिश्ते की शुरुआत में ही शक पैदा कर दें। इसके अलावा जो मौजूदा कानून है, जैसे घरेलू हिंसा के खिलाफ या ऑनर किलिंग के खिलाफ, उनका सख्ती से पालन भी तो जरूरी होगा। निश्चित रूप से कानूनी प्रोटेक्शन, साथ में कम्युनिटी लेवल पर जागरूकता अभियान, और जोड़े जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं, खासकर इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन, उन्हें समाज का सपोर्ट मिलना, ये सब मिलकर ही एक सुरक्षित माहौल बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे स्रोतों से यही तस्वीर उभर रही है कि भारत में इंटीमेट रिलेशनशिप में हिंसा और हत्याएं वाकई बढ़ रही हैं, और इसके पीछे कारण कई हैं। भावनात्मक समझ की कमी, जलन, सामाजिक दबाव, मेंटल हेल्थ इश्यूज। हाँ, लेकिन अहम बात यह है कि ये समस्याएं ऐसी नहीं हैं जिनका कोई हल ना हो। सही शिक्षा, आसानी से उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य मदद, रिश्तों को लेकर एक स्वस्थ नजरिया और समाज की भागीदारी, इन सब से बहुत सी दुखद घटनाओं को रोका जा सकता है। तो सार यही निकलता है कि ये एक गंभीर सामाजिक चुनौती जरूर है, पर इसके समाधान हमारे हाथ में है। बस उन पर मिलकर ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। और शायद जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, कि समाज में ये सब जो हो रहा है, इसके बीच एक व्यक्ति अपने निजी रिश्तों में वो हेल्दी बातचीत, विश्वास और इमोशनल समझ उसे कैसे बनाए रख सकता है, कैसे डेवलप कर सकता है, ये शायद हम सभी के लिए सोचने वाली बात है।